प्रतापगढ़ जिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी गुरुवार को दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। केशरियावाद पहुंचने पर ग्रामीणों और महिला शक्ति ने मंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक और भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने प्रसिद्ध मोर माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शिवपुरी गांव में उन्होंने नवनिर्मित पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया और कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पिछली सरकार पर निशाना साधा। दौरे के दौरान मंत्री ने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। नागौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र में रैंड के पास मेड़ता नागौर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और पिकअप वाहन की टक्कर हो गई। हादसे में बुटाटी जा रही महिलाओं से भरी कार पिकअप से टकरा गई, जिसमें कुल 8 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत ही मेड़ता अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना के बाद विधायक लक्ष्मण राम कलरू और बीसीएमओ डॉक्टर महेंद्र ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। जैसलमेर जिले के पोखरण के उपाधीक्षक पुलिस भवानी सिंह का तबादला फलौदी में डीवाईएसपी साइबर सेल पद पर होने के बाद रामदेवरा सहित पूरे क्षेत्र में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। रामदेवरा के एक निजी होटल में आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने उनका सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। भवानी सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान पोखरण और धार्मिक नगरी रामदेवरा में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, अपराध नियंत्रण और जन सहयोग आधारित पुलिसिंग को प्राथमिकता दी। विशेष रूप से रामदेवरा मेले के सफल संचालन और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में उनकी सक्रिय भूमिका को व्यापक सराहना मिली। समारोह में पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर, सरपंच समंदर सिंह तंवर, प्रधान भगवत सिंह तंवर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं क्षेत्रवासियों ने नए डीवाईएसपी बुधाराम बिश्नोई से भी बेहतर पुलिस सेवाओं और प्रभावी कानून व्यवस्था की उम्मीद जताई। श्रीगंगानगर से खबर है, रावला क्षेत्र में पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई। श्याम मंदिर के पास एक घर में अवैध हेरोइन बरामद होने की सूचना मिली है। घर में रखे सूखे चारे के नीचे छिपाकर रखी गई थी नकदी और कीमती सामान मिला है। करीब 2.5 लाख रुपए नगद, सोना और चांदी बरामद हुई है। बीएसएफ, सीआईडी और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। घर में रखे सूखे चारे के नीचे जो है नकदी और कीमती सामान छिपाकर रखा गया था। करीब 2.5 लाख रुपए नगद, सोना, चांदी, ये सामान जो है बरामद हुआ है। बीएसएफ, सीआईडी और पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो एक घर में अवैध हेरोइन बरामद होने की सूचना मिली। छिपाकर रखी गई नकदी और कीमती सामान भी जो है मौके से बरामद हुआ है। करीब 2.5 लाख रुपए जो है नगद पुलिस को यहां पर मिला है, बरामद किया गया है। रावला क्षेत्र में पुलिस और बीएसएफ की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल जो है आगे भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। भरतपुर में हाल ही में आरबीएम और जनाना अस्पताल से हटाए गए नर्सिंग कर्मियों ने जनाना अस्पताल के पार्क में बैठक कर एकजुटता बनाए रखने और अपनी बहाली को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्हें प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ठेके पर आरबीएम और जनाना अस्पताल में नर्सिंग पदों पर लगाया गया था और वे करीब 4 वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन जून माह में अचानक आदेश जारी कर उन्हें हटा दिया गया। आरोप है कि न केवल उन्हें हटाया गया बल्कि वेतन और एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया, जिससे कि वे आर्थिक रूप से संकट में आ गए हैं। कर्मियों ने कहा कि वे अपनी बहाली को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं और अब भी संघर्ष जारी रखेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में हटाए गए नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे और सभी ने एकजुट रहने की अपील की है।
पर करीब 4 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो भी अल्प वेतन में दे रहे हैं। सरकार को और हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जो ये बच्चे इतनी दूर से अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर इतने महंगे रेंट पर रहकर और अपनी फैमिली की जो खाना पूर्ति है वो भी नहीं हो पा रही हैं और इन मरीजों के प्रति और अस्पतालों के प्रति बहुत ही अपनी संवेदनाएं रखकर अपनी 4 साल से जो सेवाएं दे रहे हैं, इनको कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं लगा कि इनकी संवेदनाएं हमारे प्रति हैं और हमको यहाँ से एक ही झटके में और एक ही लेटर में हमको हटा दिया गया। हमारी जो क्या कहते हैं हमारे मेडिकल कॉलेज भरतपुर में से 91 जो हमारे हटाए गए निविदा संविदा जो कर्मचारी हैं, उनकी उपलक्ष्य में क्या कहते हैं हमें मीटिंग रखी गई है और मीटिंग का एक ही विशेष जो कारण है वो है हमारी बहाली। इसमें क्या है कि बहाली जल्द से जल्द की जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो मेडिकल कॉलेज में 91 लगे हुए थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से विश्वास, दृढ़ निश्चय और एक स्पष्टता और कर्तव्य के साथ में जो कार्य किया था, उस हिसाब से उन्होंने कोई चीज़ हमारे प्रति और लगाव और सारी चीज़ें। भरतपुर के नगर कस्बे में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में पत्नी द्वारा अपने पति को खौलता पानी फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें पति फरदीन गंभीर रूप से झुलस गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने बताया वे एक शादी में जाने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान उसने अपनी पत्नी जूली को खाना बनाने के लिए कहा, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पत्नी के परिजनों से शिकायत की, जिसके बाद वह खाना बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसी दौरान अचानक गुस्से में आकर उसने खौलता हुआ पानी पति के चेहरे पर फेंक दिया। घटना के बाद परिजनों ने घायल को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पत्नी से मैंने कहा था खाना बना लो, मैं बाहर जाऊंगा शादी में, एक शादी की पास में और कही मैं नहीं बना रही, मैं बना लो खाना। मैं ससुराल फोन करा, ये बात नहीं मानती, खाना नहीं बना रही। ससुराल करा था मैं इसे छोड़ने आ रहा हूँ, ऐसे भैया नहीं मान रही। वो तैयार भी हो गई जाने के लिए, मैं भी तैयार हो गया। वो किचन में गई, मैं कुछ खा पी के चलते हैं। उसने चूल्हे पे गर्म पानी करा और उसमें मिर्च डाली। मैं मोबाइल चला रहा था, किसी से बात कर रहा था, अचानक आई वो मेरे ऊपर पानी। सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा में स्वामी देवानंद महाराज हत्याकांड को लेकर सर्व समाज का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए। जुलूस के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सख्त सजा और मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि लोगों में भारी नाराजगी है। इस दौरान सर्व समाज ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ चेतावनी दी है, यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। देवानंद जी महाराज की निर्मम तरीके से हत्या हुई है। हम उन हत्यारों को उनकी सजा दिलाना चाहते हैं, जैसे बुलडोजर एक्शन और जैसे उन्होंने हमारे गुरुजी की हत्या की है, उसी प्रकार से उनकी भी हत्या होनी चाहिए। और हमारे सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाना व्यक्ति है, उसी की हत्या हो गई तो इस देश में क्या सुरक्षित है? गौ माता के और जो संतों के नाम पे जो सरकार वोट लेती है और उस संतों का जो सम्मान नहीं होता, वहाँ पर अपमान हो रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के ग्राम बुल में रोलिया भादसोड़ा मार्ग के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ रसूखदार लोगों के अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए स्वीकृत नक्शे में बदलाव कर सड़क को टेढ़ा मेढ़ा बनाया जा रहा है, जबकि गरीब परिवारों के निर्माणों पर बिना नोटिस कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों के अनुसार
अनुसार 5 जून को प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, लेकिन प्रभावशाली लोगों के निर्माण छोड़कर एक गरीब परिवार की चबूतरी को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे कि आक्रोश फैल गया। इसी के विरोध में ग्रामीण 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार, विकास अधिकारी, पुलिस और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में अवैध रेता खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक युवक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार रतनपुर के जंगल क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की। इसी दौरान ट्रैक्टर के नीचे दबने से रतनपुर निवासी दीपक पुत्र अशोक सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों का आरोप है पुलिस कार्रवाई के दौरान युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बसेड़ी सेप्पो मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर तलवाड़ा गांव निवासी एक युवक की करंट लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शंकर नामक युवक घर में विद्युत बोर्ड का स्विच बंद कर रहा था, तभी अचानक उसे तेज करंट का झटका लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद परिजन उसे तुरंत ही महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में आगामी रबी सीजन को देखते हुए खाद्य संकट और यूरिया डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई जगहों पर किसानों को कालाबाजारी के जरिए अधिक कीमत देकर खाद खरीदनी पड़ रही थी और वितरण को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी। नेताओं ने मांग की है रबी बुवाई शुरू होने से पहले कृषि मंडियों, सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जाए तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जिले के कोने कोने से पदाधिकारी हो या पदाधिकारी नहीं भी हो, बड़ी संख्या में पार्टी को मजबूती देने के जो नए पदाधिकारी बने इनको बधाई और शुभकामनाओं के लिए और पार्टी का भविष्य की रणनीति कैसी हो उसके लिए आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हो। आप सबका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। तो सबसे ज्यादा तो हम मंदिरों और मस्जिदों को मानने वाले तो हम सब लोग हैं। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। तो इस तरह से हम गांव-गांव, मोहल्ले जाके इस चीज को हमको बताना है। आज पेंशन नहीं मिल रही है, आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है, खाद की लंबी लाइनें लग रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रोड क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। थाना कनवास और थाना
मंडाना की विशेष टीमों ने संयुक्त कार्रवाई कर करीब 1,56,00,000 रुपए मूल्य की 540 पेटी अवैध शराब की जब्त की है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 2 लोडिंग वाहनों को भी जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गणेश जाट बाड़मेर और बीराराम जाट जालौर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब की खेप मध्य प्रदेश से गुजरात ले जाई जा रही थी और वाहनों में गुप्त बॉक्स बनाए गए थे। मामले की जांच जारी है। पाली के तखतगढ़ में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नंदी गौशाला के समीप निर्माणाधीन फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP का निरीक्षण किया और अधूरे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान नैपकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों और नगरपालिका अधिकारियों ने मंत्री को प्लांट की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया करीब 10% कार्य शेष है, जिसे न्यायालय की कार्य योजना के अनुसार पूरा किया जा रहा है। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्लांट शुरू होने के बाद नगर के शौचालयों से निकलने वाले मल कीचड़ और सेप्टिज को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा, जिससे कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री जोराराम कुमावत ने कार्य में तेजी लाकर परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान नगर अध्यक्ष रमेश कुमार घांची, जिला मंत्री पूनम सिंह परमार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सरदार शहर में राशन डीलरों की समस्याओं को लेकर पंचायत समिति सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रवर्तन अधिकारी संजीव कुमार गढ़वाल और तहसील अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर ने की। बैठक में प्रवर्तन अधिकारी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता की समस्याओं के समय पर समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं तहसील अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर ने अधिकारियों के सामने 6 महीने से बकाया कमीशन और राशन वितरण में होने वाली छीजत का गंभीर मुद्दा उठाया, जिस पर अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। बैठक में पहली बार सरदार शहर आगमन पर प्रवर्तन अधिकारी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। सहकारी समितियों के नव निर्वाचित अध्यक्ष राम भगत सिंह छाजूसर का भी सम्मान किया गया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष चुनीलाल तेतरवाल, जिला सचिव शंकर लाल सैनी सहित कई राशन डीलर मौजूद रहे और सभी ने अपनी समस्याओं को लेकर एकजुटता दिखाई। हिंडौन सिटी के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गंभीर हार्ट मरीज को जयपुर रेफर करने के दौरान 108 एम्बुलेंस की बदहाल स्थिति ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। मरीज को ICU से रेफर किए जाने के बाद परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस करीब 20 मिनट देरी से पहुंची और उसमें टूटा स्ट्रेचर, बंद AC, खराब ऑक्सीजन सिस्टम जैसी गंभीर खामियां मौजूद थी, जिससे मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। स्थिति खराब हो गई कि मरीज को करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसे जयपुर भेजा। इस बीच एम्बुलेंस आगे और पीछे अलग अलग राज्यों के नंबर भी पाए गए, जिससे कि वैधता पर सवाल उठे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद CMHO ने नोडल एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और उच्च स्तर पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। हनुमानगढ़ टाउन नगर परिषद में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे अनुबंध कर्मचारियों का आक्रोश गुरुवार को समय खुलकर सामने आया, जब उन्होंने विरोध स्वरूप नगर परिषद क्षेत्र में नालों से निकाला गया कचरा फेंक दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें मात्र 6,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है और वह भी समय पर नहीं मिलता, जिससे कि आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। उनकी प्रमुख मांगों में हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान, वेतन में बढ़ोतरी और कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई शामिल है। विवाद बढ़ने पर पूर्व पार्षद गौरव जैन ने पहल करते हुए नगर परिषद आयुक्त और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता करवाई, जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी और गतिरोध समाप्त हुआ। संगठन अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने बताया, वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा और जल्द ही समाधान की उम्मीद जताई गई है। सवाई माधोपुर के बौली नगर पालिका प्रशासन ने गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए
जस्टाना रोड स्थित मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के समीप सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। नगरपालिका की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध रूप से किए गए कच्चे निर्माणों को ध्वस्त किया और करीब 6 बीघा 9 AR बीस कीमती सरकारी भूमि को पुनः नगरपालिका के अधीन ले लिया। जानकारी के अनुसार अधिशासी अधिकारी ब्रजेश मीणा ने बताया, लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा इस भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया, सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। सिरोही के रेवदा क्षेत्र के अनादरा थाना इलाके के ओड़वारिया गांव में एक कृषि कुएं पर अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय कुएं के पास बंधी लगभग 8 भैंसों के जलने की आशंका जताई जा रही है, जबकि एक गाय और एक भैंस की झुलसने की भी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुएं से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। घटना के समय कुआं मालिक अपने घर गए हुए थे। सूचना मिलते ही अनादरा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं प्रशासनिक स्तर पर पटवारी को भी घटना की जानकारी दी गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया, जब बीड़ा टीम की खसरा नंबर 212 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के आदेशों के बाद की गई है, जिसमें भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है, संबंधित भूमि बीड़ा के स्वामित्व वाली सरकारी जमीन है और उस पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान टीएसपी प्रदीप नेहरा, टपकड़ा तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, एसडीएम कृष्ण सिंह यादव सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पूर्व सांसद और नेता इमरान खान ने इस कार्रवाई पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए कहा, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ के प्रभाव में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने दावा किया, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उनकी निजी भूमि को निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन ने आरोपों को खारिज किया है। ये पट्टा रहा मेरे पास, ठीक ये है, रजिस्ट्रिया रही और ये रजिस्ट्रिया रही, ये सब लोग कुछ रही। पट्टा धारक है। इनके पास भी 212 में जमीन है बीड़ा के पास, ठीक है, और ये 212 की जमीन को ये रजिस्ट्री अपनी को नपवा नहीं रहे, मेरी को तोड़ने आ गए। और इनके पास हर घंटे में 5 बार माननीय महाराज जी का फोन आ रहा है, विधायक जी का, जो हर लेवल पे इस विधानसभा में फेल हुआ है। जो इंसान हर मुद्दे पे जो जिस इंसान ने इस तिजारा विधानसभा के किसी आदमी की सुध नहीं ली, जो किसी का भी नहीं है इंसान, न विकास को जानता है, न किसी के मान सम्मान को जानता है, न भाईचारे को जानता है, न कानून को जानता है। वो पर अतिक्रमण का मामला था। खसरा नंबर 212 पे अन्य टिकट व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा था, तो इसके अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए थे। मुझे यहाँ मौका मजिस्ट्रेट श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा नियुक्त किया गया था, तो उस कार्रवाई में यहाँ आया। कितना ये भूखंड है और कितने पे कार्रवाई की जा रही है? इसकी कार्रवाई जो है वो सीधा तहसीलदार भी दे पाएंगे। मैं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मौका मजिस्ट्रेट हूँ। इसकी पैमाइश कितनी है वहाँ सीधा तहसीलदार। कई घंटे तक सर विरोधाभास चलता रहा, विरोध करते रहे, जेसीबी वापस चली गई, फिर दोबारा बुलाई गई। नहीं, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं था। और इनको समझाने की बात थी, जब सरकारी भूमि है तो उस पर से अतिक्रमण को हटना ही था। सर जिससे जा रहा है बाकी वर्तमान में जो खसरा नंबर 212 है वो बीड़ा के नाम पे है, और अगर किसी टिकट व्यक्ति का कोई इस तरह का दावा है तो सक्षम न्यायालय में जाए और अपना अनकोश प्राप्त करे। सर एक बहुत बड़ी समस्या है, कोशिश यही की जाती है कि समय रहते ही कार्रवाई हो जाए। और कोटपुतली बहरोड पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली खां और उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र बुरुड़क के निर्देशन में तथा कोटपुतली थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान दिल्ली की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वापस मोड़ने की कोशिश की, जिससे कि पुलिस को शक हुआ। तलाशी लेने पर कार से एक देशी पिस्टल, देसी कट्टा,
8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही लोहे और बांस से बने हुए धारदार हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना में शामिल थे। पुलिस की जांच जारी है।